देखो इधर जो यार, अब इधर देख लो भाई। अरे इधर इधर प्रथम कक्षा की ऊर्जा निकालने हम, तो ई एन की जगह तो ई वन आ जाएगा, माइनस के जेड आर एच सी अपॉन एन की जगह एन वन स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालने हैं ई टू बराबर माइनस के जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन टू स्क्वायर हो जाएगा, टू की जगह। अब हमें उत्सर्जित ऊर्जा निकालनी है, तो हम कहेंगे उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है, उत्सर्जित ऊर्जा वो डेल्टा ई बराबर, हाँ जी ये होती है ना, फॉर्मूला लिखवाया होगा तुम्हें। उत्सर्जित ऊर्जा जो है वो ई टू माइनस ई वन, मतलब उच्च ऊर्जा से, मतलब अधिक वाली ऊर्जा से कम वाली ऊर्जा घटा देते हैं। उच्च कक्षा की ऊर्जा माइनस निम्न कक्षा की ऊर्जा। ई टू का मान लगा देंगे माइनस के जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन टू स्क्वायर, माइनस और माइनस माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएंगे तुम्हारे। बात करने के बहुत मौके थे भाई साहब, अब जरा चुपके से बैठे जाओ, बार बार एक ही बात में बताई जाती है। जब काम की चीज चल रही हो ना तो हलक बंद करके चुपके से बैठ जाया करो। यहाँ प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन वन स्क्वायर, प्लस वाला पहले लिख देंगे, माइनस वाला बाद में लिख देंगे, और इसमें से कॉमन भी ले लेंगे। क्या क्या कॉमन मिलेगा? जेड स्क्वायर आर भी कॉमन मिलेगा, एच सी भी कॉमन मिलेगा। यहाँ वन अपॉन एन वन आ जाएगा, और यहाँ वन अपॉन एन टू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ चल रहा है तुम्हारा डेल्टा ई, डेल्टा ई जो है वो यहाँ चल रहा है, और ई बराबर जो होता है वो होता है एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। ई बराबर फॉर्मूला होता है, ई बराबर एच नहीं होता है ना, तो एच सी अपॉन लैम्डा लिख देते हैं। एच सी से एच सी कैंसिल हो जाता है, तो वन अपॉन लैम्डा बराबर जेड स्क्वायर आर और वन अपॉन एन वन स्क्वायर और वन अपॉन एन टू स्क्वायर। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल होने वाले हैं इस फॉर्मूले से, ये हो जाता है। हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को, एक नंबर में क्वेश्चन आ गया था ये, तरंग संख्या किसे कहते हैं? तरंग संख्या कहते हैं इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। तो जी न्यू बार बराबर लैम्डा की जगह तो हम ये लिख देंगे न्यू बार, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। उसके बाद हेडिंग आ जाएगा उत्तेजन विभव। हाँ जी, उत्तेजन विभव। इसके बाद देखो भाई इधर, अरे बोलो मत यार, अब देखो जरा। हाँ भाई, कौन क्या पूछ रहा है? पहले तो पूछने वाले अभी क्या बताओ। ढाई, अरे चुप जाओ भाई एक मिनट। हाँ जी, टालोइन से कहने जा रहा हूँ विक्रिया। टालोइन का फॉर्मूला होता है ये, तुम इसका क्लोरीनीकरण कर दोगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या हो जाएगा? CH2Cl। तुम इसका जलीय KOH कर दो। जिन्होंने बनाई है ऐसी बनाई है। फिर तुम इसका ऑक्सीकरण कर दो। और अगर जो आपसे आगे को पूछ रहे हो तो फिर बड़ी दिक्कत है।
क्या लगा देंगे, NaOH। इसमें एक सोडियम वाला बनेगा और एक अल्कोहल वाला यौगिक बनता है, कहने द्वारा विक्रिया बनती है। तो जो प्रबल अम्ल होता है NaOH से क्रिया करा देंगे, इसके दोनों लिए जाते हैं, पता होगा जो करवाई है। अब यहाँ से आगे कोई ये कहेगा भाई साहब तुम करवा दो, तो भाई साहब वो तो मैं करवा दूंगा, कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने द्वारा विक्रिया आनी चाहिए। इसमें दो फायदे, एक तो अंत परिवर्तन में लग गई, एक तो मैं डायरेक्ट कहने जा रहा हूँ कि नाम से आएगी विक्रिया, या तो ऐसा आएगी या ऐसा आएगी, कैसे भी लग जाती है। बताओ आगे किसी को और दूसरा कोई सा समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल दो जल्दी फटाफट, वरना मैं दूसरा करवाने वाला हूँ कुछ। कुछ और करवाऊं? अब देखो इधर सारे हो जाए, किसी का कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। एथिल क्लोराइड से, अबे एथिल क्लोराइड से पिक्रिक अम्ल। अबे एक बात बताओ, ये अड़ोसी पड़ोसी बोल चालना है तुम्हारी? कम से कम बेचारा आधे घंटे से परेशान है पिक्रिक अम्ल। पहले तो बेचारा वो पिपेरिक अम्ल कह रहा था, कुछ पिपेरिक, अब वो बेचारा कितनी देर से पिक्रिक अम्ल में। देखो उधर ये, अरे सुनो उधर, पहले तो पिक्रिक अम्ल, अब मैं बता रहा हूँ तो गर्दन टूटी पड़ी है नीचे को। पहले तो ये फॉर्मूला देख लो, ये होता है भाई साहब तुम्हारा पिपेरिक अम्ल का फॉर्मूला, जिसे कि पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ये बनता है तब जब फिनोल बनेगा, और फिनोल बनेगा तब जब बेंजीन बनेगा, बेंजीन बनेगा तब जब एसिटिलीन बनेगा, एसिटिलीन बनेगा तब जब क्लोरोफॉर्म बनेगा। समझ गए जी? अब कहाँ से कहाँ को चले गए हम। अब ये तुम्हें ना हवा में बातें लग रही होंगी, बहुत सारे को भी हवा में बातें लगी होंगी, लेकिन जिसे नियम पता है ना उसे पता है कि मैंने क्या बोला है पीछे को बैक। ये लो देखो सर, अरे ओ गर्दन वालों देख लो अभी। तो OH बन गया। अब यहां से तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इसमें ब्रेंजक चूर्ण लगा दो, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, उसका सिल्वर के साथ गर्म का एसिटिलीन बना लो, या डायरेक्ट यहां से एसिटिलीन बना लो। क्या करेंगे, एल्कोहली KOH लगा दो, तो यहां से ये डायरेक्ट एसिटिलीन बना देता है। इसे रक्त तप्त गर्म कर दो, अरे यार BR भी लगाना पड़ेगा, रुको चलो क्लोरोफॉर्म वाले स्टेप अच्छे पड़ेंगे, क्लोरोफॉर्म वाला कर लो, वरना फिर हमें डाइब्रोमाइड वो ब्रोमो को बनाना पड़ेगा। इसमें बना दो तुम CaOCl2, तो CHCl3 बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म को हम सिल्वर के साथ गर्म करेंगे तो एसिटिलीन बन जाएगा। एसिटिलीन को हम रक्त तप्त गर्म करेंगे, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन पर हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लगाएंगे AlCl3 की उपस्थिति में। देखो बेदर, अरे यहाँ पे सुन भी लो, अरे यार इससे मत बनाओ भाई, अरे बंद इससे भी जाएगा। नाइट्रीकरण कर दो, नाइट्रीकरण कर देंगे इसका, बेंजीन का नाइट्रीकरण, NO2 बन जाएगा। अब चयन कर दो, क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन को 0 से 5 डिग्री HCl और HNO2 के साथ गर्म कर दो, गर्म नहीं करेंगे ठंडा करेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कर दो, फिनोल बन जाएगा। फिनोल को HNO3 के साथ H2SO4, ये भी सांद्र और ये भी सांद्र के साथ जब गर्म कर देते हैं तो वो बन जाता है, जो बहुत सारे लोगों से नहीं बन रहा था। क्या चल रही है प्रक्रिया, ऐसे चलती है। हाँ जी, इससे क्लोरोफॉर्म को खोल कर दिखा सकते हैं। हाँ यार सुनो इधर, पूरी अभिक्रिया चैप्टर नंबर 10 में क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में करवा रखी है, या वो भी बताऊं? अब ये भी कह दिया क्लोरोफॉर्म का हमें टेस्ट में भी ना करवाया। सबसे पहले से दूसरे दिन ना क्लोरोफॉर्म ही दिया था मैंने।
किसे करते हैं? H2O से? नहीं, देखो एक बार 10वां चैप्टर है किसी पे? एसीटोन से नहीं करवाता हूँ मैं, एथिल, अरे एथिल अल्कोहल से करवाता हूँ यार मैं, एसीटोन से नहीं कराया, एथिल अल्कोहल से कराया होगा। एसीटोन से, अरे सुनो, एसीटोन से आयोडोफार्म कराता हूँ मैं। अरे ठंडा खा लो एक मिनट जरा। 4 स्टेप क्या अभिक्रिया है? हाँ समझिए वैसा मेरी टेक्निक है। एसीटोन से भी हो जाएगा, मैं दोनों से बना के दिखा देता हूँ। अब देखो लो, सुन लो इधर, बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो ये होगा क्या पता इनसे नाती हो हैं, यहाँ बिक रहा होगा आमलेट बनाने पे लग रहा हूँ और ये सोच रहे हैं कि बिक रहा होगा, एक बार करके दिखा दो। अबे 4 स्टेप में बिक रहा है, इसलिए मेरा दिल हल्का सा रहा है कि 4 स्टेप में कौन करे इतनी लंबी। तुम्हें देखो इधर, पहले जब इससे जल के डाल दें तो बुझा हुआ चूना बनता है और क्लोरीन बनती है। अब क्लोरीन से इसका ऑक्सीजन करते हैं, एल्डिहाइड बनता है, फिर क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीजन करते हैं, क्लोरल बनता है। क्लोरल को जो उसके साथ लेते हैं, क्या होता है? और कहां से चेंज हो जाएगा? अगर तुमने इसकी जगह CH2, सुनो इधर, अरे यार सुन लो इधर, CH2OH था, तुमने क्लोरीनीकरण किया, CH3 और CHO बन जाता है। अगली बार जब हम इसका CH3 CHO का क्लोरीनीकरण करते हैं तो यहाँ के 3 H जाते हैं, Cl3 आ जाता है और CHO बनता है, क्लोरल बनता है। अगर कोई कहे कि भाई साहब हमें इससे नहीं बनाना था, हम एसीटोन से बनाना चाह रहे थे, तो ये लो CH3 CO CH3 में सब करवाते नहीं, क्योंकि इसका स्टेप बड़ा चला जाता है। ये किसी को दिखाते ही नहीं, मैं अभी ना किसी साल मैंने करवाई होगी। अब ये देखो यहाँ से 1 या 3 H जाएंगे, 3 के 3 Cl आ जाएंगे, यहाँ सेम यही वाला स्टेप होता है यहाँ। तो क्या हो जाता है? CCl3, ये CO से कुछ नहीं कहते और CH3 से कुछ नहीं कहते। अब इसी को ही हम कैल्शियम के साथ ले लेते हैं, जो बुझा हुआ चूना था हमारे पास, तो ये जाता है यहाँ से, इसके H उल्टा खोल दिया हमने ऐसे करके, H इसके ये ऐसे करके क्लोरोफार्म है ये सा, तो इधर तो क्लोरोफार्म बनता ही बनता है। लेकिन अगर तुम देखोगे ना, इससे क्या बना था? क्लोरल से, इससे बना था CH3CO, ये समझ गए? कैल्शियम सॉरी, इससे बना था कैल्शियम फॉर्मेट, अगर किसी को याद आ रहा तो फॉर्मेट उससे बना था, इससे एल्डिहाइड वाले से देखो जब क्लोरोफार्म में। लेकिन अगर तुमने एसीटोन ले लोगे ना, एसीटोन, तो इससे आ जाता है ये, बस इतना अंतर आता है, बाकी सेम उत्पाद रहता है। क्लोरल वाले में देखो, क्लोरल वाले में बनता है कैल्शियम फॉर्मेट, और अगर जो एसीटोन ले लोगे तो यहां बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट, क्योंकि यहां CH3 बढ़े हुए चल रहे हैं तुम्हारे, ये वाले चल रहा बढ़ा हुआ, पता नहीं। अब तुम सही हवा में पहले दिखाया कुछ से कुछ है ना, ये भी बता दें उसके बाद में कौन कौन सी अभिक्रियाएं करा रखी है मैंने। हाँ जी, और कोई? ऐसा नहीं है, इसके स्टेप जाता है, एक स्टेप फालतू, उससे एक स्टेप कम हो जाता है। यार जरूरत क्या है? सुनो इधर, अरे सुनो, अगर किसी को इसमें बनाने में दिक्कत आ रही है तो इसका 2 बार ऑक्सीकरण करो, COOH पे लेके जाओ, सोडा नाम लगाओ, मैथेन बनाओ, सबसे सिंपल और आसान बनता है। 3 बार क्लोरीनीकरण करोगे, क्लोरोफार्म बन गया। भाई दूसरा रास्ता भी तो बताया था कि अगर जो ऑन रोड से ना जा सके, ये तो मैन हाईवे, ये तो प्रयोगशाला विधि है, इसे तो कोई काट नहीं सकता। लेकिन एक शॉर्टकट भी बताया था कि भाई खेतों में को होकर निकल लिए, क्लोरोफार्म में उससे भी बन जाता है, मैथेन से भी बन जाता है। ये इसका तोड़ नहीं है, कोई कहे मैथेन से और इसकी तुलना में कौन सा ज्यादा बेस्ट है, तो भाई ये बेस्ट है, क्योंकि ये प्रयोगशाला विधि है। मैथेन तो थोड़ा ना प्रयोगशाला विधि है, मैथेन औद्योगिक निर्माण की विधि है। अरे अब सारे होशियार हो गए क्या? वो भी प्रयोगशाला विधि है, दोनों से बन जाता है। और जैसा आयोडोफार्म है, आयोडोफार्म मैंने एसीटोन से बनवाया होगा, तुम्हें ध्यान से देखो जरा, आयोडोफार्म एसीटोन से बनवाया होगा, जब इसके प्रयोग इसके गुण खत्म हो गए होंगे सारे इसका उपयोग, तो वो एसीटोन से बनवाया है। तो क्यों? क्योंकि उसमें एक स्टेप कम लगता है। सहूलियत के हिसाब से देखा जाता है कि बच्चे ना लाइन गिनते हैं, मिनिमम स्टेप होते हैं। यार सारे होशियार हो गए, कोई ना पूछ रहे अब तो। हाँ जी बताओ। हाँ
एक वो छोटा सा पेन भी आता है, जब मोबाइल में ज़्यादा यहाँ वो है तो फिर इस पर एक पैड बना लो, एक एप्लीकेशन आता है तो इस पर लिख ले करो। अब आता है पेन उस पर चलाने का, तो जब तुम्हें मोबाइल में तुम्हारे फोटो खिंचोगे तो कॉपी पे भी क्यों लिख रहे हो? इसे ऐसा पेन, इसे मोबाइल को तिरछा करो, इस पर शुरू कर दो, जो तुम लिखोगे तो वो ऐसा बोर्ड की तरह लिखा जाएगा इस पर, कोई बात नहीं। एक एप्लीकेशन है कॉपी का लिखा हुआ ना, टाइपिंग बन जाएगा, टाइपिंग स्कैन करके आगे का बता रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं दूसरा कुछ और एक नियम करवाने वाला हूँ। हाँ जी बताओ। हाय कवर जेरिए से भी 2 बार बाहर है तुम्हारा, तो 1 बार बाहर नहीं है, 2 बार बाहर। और ये दुनिया का इकलौता आदमी है जिसे कि अंत परिवर्तन पता नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? एनिलीन से देखो, यह एनिलीन का फॉर्मूला, यह है ना ये, अरे देख तो लो, ये है, इसका ये करा, ये बन गया, समझ गए? अब इसे छोड़ो, यहां देखो, अरे सुनो सॉरी, इसका तो जल बटन कर दो, यहां से देखो, इसका तुम जिंक के साथ अपचयन कर दो, जेड एनोल अलग निकल जाता है, बेंजीन बचेगा, समझ गए? जब बेंजीन बचेगा ना तो देखो ये वाली अभिक्रिया के बेंजीन से टॉलूइन बना के यहां आ जाओ, क्या बनाना था? यहां तक आ जाओ और यहां से टॉलूइन बना के यहां आ जाओ। अब बताओ किसी से क्या बनाना है? उससे गुण उसमें, और चलवा तो रहे हैं, और कैसे बनाए? डायजोनियम क्लोराइड की खासियत यह है ना कि मुख्य उत्पाद सारे बना देता है, और मुख्य उत्पाद से भी छोटे छोटे बन जाते हैं। सबसे मुख्य उत्पाद है बेंजीन खुद, डायजोनियम से बेंजीन वापस आ जाता है। सेलोल का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन है, इसमें तुम OH लगाओ और C+O और ये CH3। हाँ सेलोल ये तो लिखवाया ना। अबे वो C6H5, C6H5 है तो यार। बेंजीन को फेटल क्राफ्ट अभिक्रिया लगा के टॉलूइन बन जाएगा, टॉलूइन सही बन तो गया बेंजोइक अम्ल। फिर क्या पूछ रहे हैं? अबे ओ अकल के दुश्मन, ये देखो, ये जब ये बन जाएगा ना ये, तो इस पर बेंजोइन संघनन, यहाँ लिख दो ना, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ बेंजोइन संघनन बार बार पूछे जा रहे हो, कितनी बार पूछ लिया। मैं कह रहा हूँ बेंजोइन संघनन अभिक्रिया याद कर लो, यहां से बन जाएगा बेंजोइन। इस पर लिखेंगे अल्कोहली केसियन, और केसियन के साथ सिर्फ बेंजोइन संघनन डायरेक्ट आ जाता है। अब समझ से बेंजोइन कोई आदमी का नाम तो ना, बेंजोइन है कि उत्पाद का नाम है, उत्पाद बनेगा, यहाँ बेंजोइन लिखा जाएगा कि बेंजोइन। तो पहले बेंजोइन संघनन अभिक्रिया याद तो कर लो। बेंजोइन संघनन जो उपस्थिति है वो लिख दो, या किसी के साथ अभिक्रिया है तो वो तीर पे लिख देते हैं। जैसे तुम ऐसे लिखोगे बेंजोइन संघनन, तो साथ में लिख देना अल्कोहली केसियन, ये डबल होकर जुड़ जाता है। ये जो और लड़कियां नहीं आ रही हैं, इनसे हो रहे हैं अंत परिवर्तन? स्कूल तो जा रही होंगी जो यहाँ नहीं आ रही हैं। तुमने कल तो गए थे शायद, कल या परसों, कहाँ चले गए? सानिया नहीं है, सानिया तो वो तो चलो वहाँ तुलाराम की, वो तो कर लेंगे, हो जाएगा उनका। तुलाराम की ना, तारावती की, वो कर लेंगे, उनकी तो पता चल रहा है उन्हें, उनके साथ पेपर ऊपर चल रहे थे हमारे साथ। एथिलीन से, एनिलीन से बेंजोइल
क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। एनिलीन से तुम ये नहीं बना सकते, देखो एनिलीन तो ये है एनिलीन, एनिलीन का तुम ऐसा करो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड है नहीं, डाइजोनियम क्लोराइड से तुम इसे जल अपघटन कर दो तो ये फिनोल बन जाएगा। फिनोल का तुम अपचयन करके बेंजीन बना लो, बेंजीन पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लगा दो तो ये टालुइन बन जाएगा, टालुइन, टालुइन बन गया, टालुइन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लगा दोगे तो यहां तक आ गया ना, यहां तक, ये यहां तक। इसे PCl3 के साथ गर्म कर दो, वही बन जाएगा ऐसा CO और Cl, PCl3 के साथ। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, देखो भाई एक इंपोर्टेंट अभिक्रिया बता रहा हूं तुम्हें अब। हाँ जी नेगी जी, हाँ जी, पेपर में ऐसे आते हैं, मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, बेंजीन से ये, इससे ये, इससे ये, नाइट्रोबेंजीन से फिनोल, ऐसा करके आते हैं। पेपर खोल के तो देखो एक बार, पता चल जाता है कि अंत परिवर्तन कैसे आते हैं। 3 नंबर का दिख रहा था, हाँ जी। प्रोपीन से प्रोपेंटोल, वो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया ना तुम्हारा। हाँ तो प्रोपीन से पहले एसीटोन पे ले जाओ उसे, प्रोपीन है ना, यही तो है। इसका सबसे पहले तो अपचयन करा दो निकेल की उपस्थिति में। निकेल का काम ये होता है बंद तोड़ के बराबर कर देता है वो। ये है। अब बनाना क्या था, अब इसे तुम्हें इस पे लेके जाना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम कर लोगी, एसीटोन तो बना लोगे। अब एसीटोन जब तुम बनाओगे तो एसीटोन पता है कैसा होता है, फॉर्मूला ये होता है देखो, और ये मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में भी करवा रखा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा सर। अरे एक तरीके से ऐसा है ना, हाथ में लगा दिया, एक एच उधर आ जाता है, एक उधर आता है। 3 डिग्री भी बन जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा, ये सब बन जाता है, इससे बन जाता है। हाँ जी, ये कूद रहे हो, जाड़ा लग रहा, क्या लग रहा, कूद रहे हो, जाड़ा लग रहा, खुशी हो रही है। अभी कराएंगे इस बार, नियम लिखवाए जाएंगे उसके थोड़े से ना, 2-3 नियम है। देखो इधर अभी तक, हाँ भी पीछे वालों यार, अभी अभिक्रिया में बताने वाला हूँ। अभी तो आज तो वैसे भी संडे है, स्कूल थोड़ा जाना है, करते रहो, बैठ कर पढ़ते रहो। मैं तुम्हारे अब वो सुनो, 4 अभिक्रियाएं बड़ी ही सिंपल दे रहा हूँ, समझ गए ना। थोड़ा सीधे होकर बैठो और अपने आप ही करनी है, और जिससे जो आ रहा है ना, सुनो इधर, किसी से पूछना नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में जो नियम आ रहा है ना कि यार मैं इस पर कोल्बे अभिक्रिया लगा दो, इस पर लगा दो कोल्बे अभिक्रिया, तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है ना वो बना दो। मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी कैपेसिटी कहाँ चल रही है। ज़्यादा भारी नहीं है, सिंपल अभिक्रिया है, उससे ना तुम्हारा लास्ट समझ लेना, ये तुम्हारा एक तरीके से टेस्ट हो रहा है ये, और मैं तुम्हारा मूल्यांकन करना चाह रहा हूँ कि किसकी समझ में कितनी आ गई है। ठीक है जी, सिंपल अभिक्रिया देता हूँ 4, उसके बाद मैं फिर एरोमेटिक से वापस एलिफेटिक पे लेके जाएंगे हम, समझ गए। नेगी जी बार कल से कहे जा रहे हैं कि एक बार वो वाला दिखा दो जरा, कि एरोमेटिक से बेंजीन से वापस हम मैथेन पे कैसे जाएंगे। अपनी ईमानदारी से करना भाई साहब, धोखा दोगे तो अपने आप को दोगे। मेरे पास से कोई नोबेल पुरस्कार लेके नहीं जा रहे हो। देखो जी, मैथेन से फिनोल, जिसे जो सूत्र समझ में आ रहा है वो लिखो अपने हिसाब से। अरे सुनो इधर, मैथेन से फिनोल, सबको करो, हाँ चारों। एथिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल,
3 ही करो। नंबर डाल देना। अब तक कितने हो गए होंगे? 200 से तो प्लस हो गए होंगे। जब कॉपी में लिखे जाने तो नंबर तो ऐड कर ही दियो, फटाफट करके दिखाओ।